दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आपको 99% अक्टूबर माह में विज्ञप्ति जारी होने के पूरे चांसेस हैं। अगर मान भी लें बाकी की 1-8% ना आए तो नवंबर दिसंबर, इतने साल हो गए दोस्तों उम्मीद करते करते, तो अब कब तक नहीं कराएंगे उत्तराखंड पुलिस की भर्ती। जो लोग नए हैं दोस्तों, उन लोगों ने अगर फिजिकल की वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियो, फिजिकल, सैलरी, जो भी है, काम कैसे क्या होता है उत्तराखंड पुलिस में, इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के पेपर सब प्लेलिस्ट में अपलोड है। अगर आप नए हैं तो आपने देर कर दी है, बाकी और वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के ज़रूर देखिए पुराने पेपर, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल है, वो है आयु सीमा को लेकर। जो लोग नए हैं अभी, अब उनकी भी नए हैं, जैसे अब 2 साल पहले आपने 12th किया है तो उन लोग भी अभी 18-20 के हो चुके हैं। बाकी जिन लोगों ने लास्ट टाइम दिया था फिर मौका ही नहीं मिला, अगर आपने पहले इंटर किया था, 12th पास किया था। तो दोस्तों आयु सीमा क्या रहेगी? आयु सीमा दोस्तों, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आयु सीमा की गणना है, जैसे जुलाई है अभी तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर आने वाला है, तो जुलाई 2020 से तो गणना नहीं होगी। और इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि आयु सीमा जो है वो जनवरी 2020 से आयु गणना होगी। तो अगर जनवरी 2020 से आयु सीमा की गणना होती है तो दोस्तों फिर जिन लोगों की एज चलेगी तो उन लोगों को उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब कुछ लोगों की मांग है कि आयु सीमा 18 से 24 होनी चाहिए, और कुछ कह रहे हैं कि 25 तक शायद आयु सीमा बढ़ेगी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसका दोस्तों कितनी आयु सीमा रहती है ये तो असल में जो विज्ञापन है, जब आ जाएगी विज्ञप्ति तो उसी में पता चलेगा। तो इसके बारे में मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा। अगर दोस्तों आयु सीमा की जो गणना है जुलाई 2019 से रहती है तो तब बहुत से लोगों को फ़ायदा उसमें मिल सकता है, क्योंकि जो फिर उसमें 23 साल तक जो है, 24 साल तक, लगभग 23.5 साल तक जिनकी उम्र है अभी, उनको मौका इसमें मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी आयु सीमा की बात। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए, फिजिकल के भी 100 नंबर हैं। और बाकी रिटर्न में दोस्तों पेपर का लेवल, दोस्तों अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिया था या फिर आपने नहीं दिया था, तो आपके कोई भाई लोग किसी ने किसी ने दिया होगा, तो दोस्तों उसी का लगभग लेवल रहेगा। और आपको टारगेट बना के चलना है कि 70+ आप करें। कोई भी हैं आप, SC ST OBC जनरल तो फिर है ही, तो आपको 70+ टारगेट करना है। बाकी जितना आप स्कोर कर सकें आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, निराला, नागार्जुन, महादेवी या फिर केदारनाथ। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए, यह आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, इसमें 15 क्वेश्चन को मैंने लिया है। बाकी अगर आप लोग कमेंट करना कि किस तरह से देना है, मिक्स में तो दोस्तों नहीं। तो अगली वीडियो से जो है हिंदी अलग, GK अलग और उत्तराखंड अलग, बाकी करंट अफेयर जो भी है जिसमें मिक्स सब करें, कंप्यूटर जो आपसे पूछा जाता है वो सब अगली वीडियो में आपको मिलता रहेगा। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ध, छ, घ या फिर ज्यों। अब संयुक्त व्यंजन दोस्तों छ भी है, छ ये भी है, इसके अलावा ज्यों और धो, तो ये है। तो घ हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। घ आता है दोस्तों हमारा कंठी वर्ण में, यानी कि क वर्ग में, क कंठी। ज्यों, छ और ध ये संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन आप याद रख सकते हैं। इनमें से अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल और वो, इनमें से सिर्फ एक ही आएगा कि ल कैसा व्यंजन है। ल पार्श्विक व्यंजन भी है। अगर अंत्यस्थ व्यंजन ऑप्शन में आता है तो ये भी आपको करना है। वो किस तरह का व्यंजन है, तो इस तरह से ऑप्शन में आता है, तो आपको ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो हिंदी दोस्तों 30 नंबर की है आपकी कांस्टेबल के लिए, बाकी GK GS 70 नंबर की। आगे तो कुछ एक रीजनिंग के क्वेश्चन आगे तो
बाकी आप वो सब देख लेंगे। तो 30 नंबर की हिंदी बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदी में आप 27 28, अब 30 दोस्तों आजकल के हिसाब से तो जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो 30 करेंगे, बाकी 27 28 आप अपना टारगेट बना के रखिए, तो बाकी आप 70 पहुंचने के लिए बहुत राह आसान हो जाएगी। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर ए और बी दोनों। तो चतुर्भुज में समास है दोस्तों बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास दोस्तों जब तीसरी और तीसरे प्रधान होता है तो बहुब्रीहि समास होता है। दोनों प्रधान होते हैं तो जहाँ पर वहाँ पर दोस्तों हमारा द्वंद्व समास होता है। कर्मधारय में दोस्तों है जो के समान आता है, जैसे नील कमल, नीला है तो कमल, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग वे लघुतम शब्दांश हैं जो शब्द के डॉट में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये आपको बताना है कि उपशब्द शब्द के अंत में लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं, मध्य में लगते हैं या फिर ऊपर लगते हैं। तो उपसर्ग वे लघुतम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। यहाँ पर होता दोस्तों प्रत्यय वे लघुतम शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमारा होगा प्रत्यय। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अलंकार दोस्तों। 3 तो लगभग आपको 3 क्वेश्चन शायद पूछे जाएं, या फिर लगभग आप 2-3 दोस्तों अलंकार से पक्का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो यह है अलंकार चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो ये आपको बताना है चरण कमल बंदो हरिराई, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चरण कमल बंदो हरिराई में है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। तो आपका बिल्कुल सही हुआ होगा। दोस्तों बहुत जल्दी मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं जिसमें आपको और भी बहुत सारी सामग्री दे सकूं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि बहुत दोस्तों अगर 1500 अगर भर्ती आ जाती है तो बहुत से लोगों का सपना दोस्तों साकार हो जाएगा। तो बहुत ठीक ठाक भर्ती है दोस्तों। तो आप लोग जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा है। पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल, गौचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी, नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ या ए और बी दोनों गलत युग्म हैं। तो नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। हमको गलत युग्म का चयन करना है। पंतनगर हवाई अड्डा दोस्तों नैनीताल में ना होके उधम सिंह नगर में है, पंतनगर में ही है। गौचर हमारा चमोली में है, बाकी चिल्यानी सौड़ है उत्तरकाशी में। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है लखवाड़ बांध। दोस्तों बांध से भी एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर, रामगंगा नदी पर, काली नदी पर या फिर यमुना नदी पर? तो लखवाड़ बांध दोस्तों देहरादून में है, यह है यमुना नदी पर, यमुना नदी पर। और बिरथी जलप्रपात ये भी पूछा जाता है, तो यह है पिथौरागढ़ में। तो फॉल है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत, यशपाल आर्य, गोविंद कुंजवाल या फिर एनडी तिवारी। तो प्रथम, तो ये आपको बताना दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष तो ये थे दोस्तों हमारे प्रकाश पंत। प्रकाश पंत दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अंतरिम अध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन इस तरह से आया तो अंतरिम तो दोस्तों प्रकाश पंत थे, तो हम इन्हीं को मानेंगे। और उत्तराखंड विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो यशपाल आर्य। तो ये दोनों हैं। तो आयोग ने उत्तर इसमें यही दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अंतरिम प्रकाश पंत थे और वैसे यशपाल आर्य। गोविंद सिंह कुंजवाल चौथे थे और वर्तमान में है प्रेमचंद्र अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंध है। तो आपको बताना है कि पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंध है किस क्षेत्र से, ये आपको बताना है। पर्यावरण संरक्षण से, लोक कला से,
साहित्य से या फिर भौतिक विज्ञान से। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, ये हैं पर्यावरण संरक्षण से। अनिल प्रकाश जोशी पद्मश्री विजेता। 1979 में इन्होंने हेस्को की स्थापना भी की थी। बाकी ये सामाजिक कार्यकर्ता करते रहते हैं। और इनको दोस्तों पद्म विभूषण भी मिला है 2019 में, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 2 और लोगों को मिला है। अगर आपको पता है उन लोगों का नाम तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में, ये आप याद रखेंगे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, या फिर जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 17 नवंबर 1960 में। ये आप सन याद रखें, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये नहीं था 1960 में। कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय एक साथ बने थे 1973 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये पहले ये वहाँ था पंजाब में, फिर आया इसकी 1902 के आसपास ये गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में शिफ्ट कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ये आपको बताना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत के मुख्य न्यायाधीश में, या फिर विधि आयोग में? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास सर्वोच्च न्यायालय में वृद्धि करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फॉरेस्ट गार्ड में भी आया था, तो यहाँ भी आया है, और भी कई एग्जाम पूछा गया है। तो ये आपको बताना है। तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुन लिया होगा दोस्तों। सबसे पहले कौन सा हुआ था? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, या फिर असहयोग? तो ये आपको बताना है। तो आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा दोस्तों। चंपारण हुआ था 1917 में, उसके बाद अहमदाबाद हुआ था फरवरी 1918 में, खेड़ा हुआ था मार्च 1918 में, और फिर है असहयोग हुआ था 1920 में। तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग। तो ऑप्शन नंबर ए चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग, ऑप्शन नंबर ए में है हमारा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक निर्गम इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आर सी दत्त, या फिर दादा भाई नौरोजी? तो आर्थिक निर्गम का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 1971 में, 1972 में, 1967 में, या फिर 1968 में? अब ऑप्शन भी दोस्तों आपके पास के 1971 करें, 72 करें, या फिर 67 करें, या फिर 68। फिर बिल्कुल ही इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं आपको भाई बहन वाले। तो लोकपाल बिल पहला जो संसद में प्रस्तुत किया गया था ये 1968 में। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय है? तो ये आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय मनीला, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, या इनमें से कोई नहीं? तो बेहद आसान है, सभी लोगों को आता होगा, वाशिंगटन डीसी। स्थापना हुई थी 1945 में, 1945। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। बाकी अगली वीडियो आपको हिंदी किस तरह से देनी, अलग अलग देनी है, या आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जीके, जीएस और बाकी उत्तराखंड। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप पहले से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो एक लाइक ज़रूर कर देना आप लोग। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। कितने सही हुए आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।